आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक कवर करवाऊंगा उसमें फर्स्ट टॉपिक है आर्क, सेकंड टॉपिक है एलिप्स। अब आर्क में भी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है थ्री पॉइंट आर्क, ऑब्लिक, टेंजेंट एंड, सेंटर एंड, थ्री टेंजेंट आर्क, कॉन्सेंट्रिक आर्क, कोनिक आर्क। एलिप्स में आपको एक्सेस एंड एलिप्स मिलेगा, सेंटर एंड एक्सेस एलिप्स मिलेगा। अब इनको मैं एक एक करके आपको पहले बताऊंगा कि इसको कैसे यूज किया जाता है, फिर देन इसके एक्सरसाइजेस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आर्क स्टार्ट करता हूँ। देखिए आर्क का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें सबसे फर्स्ट आर्क है, यह है थ्री पॉइंट आर्क एंड टेंजेंट आर्क। कि अगर मैं सपोज एक लाइन ये ड्रॉ करता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि इस लाइन के बाद मेरे को एक आर्क चाहिए, लेकिन आर्क कैसा चाहिए, टेंजेंट चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर्क को जब पिक करते हैं तो जिस एंड से हमें आर्क चाहिए उस आर्क पे हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आर्क को क्लिक करते हैं, देखिए ये आर्क क्या हो रहा है, हमारा टेंजेंट। ये टी फॉर टेंजेंट, और ये देखिए ये जो सर्कल है ये शो कर रहा होता है कि टेंजेंट ही आर्क आएगा। और मैंने ये अपना पोजीशन, बस हमें आर्क को मूव करना है और जिस पोजीशन में भी आर्क को लोकेट करना है उस पोजीशन में आर्क को रख देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए ये आर्क को ये क्लिक कर दिया, तो ये आर्क हमारा आ गया। अब नेक्स्ट मेरे को अगर फिर से आर्क चाहिए इसी एंड से, बट आर्क टेंजेंट नहीं चाहिए अभी राइट नाउ। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए अभी भी टेंजेंट आ रहा है। तो आप टेंजेंट आ रहा है उससे कोई इशू नहीं है। हमें क्या करना है, ये जो माउस है, माउस को इस आर्क के जो एंड पॉइंट है, या जो हम बोल सकते हैं नेक्स्ट आर्क का जो स्टार्ट पॉइंट है, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे माउस को मूव कर लेना है। देखिए जब मैं इसी के अलोंग लेके आऊंगा तो टेंजेंसी करेगा, मतलब ये जो प्रीवियस कर्व है उसके अलोंग में आगे एक्सटेंड करूंगा तो टेंजेंसी देगा। लेकिन जैसे ही मैं 90 डिग्री पर माउस को मूव करूंगा तो ये क्या करेगा, ये टेंजेंसी कैंसिल कर देगा। फिर मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकता हूँ, कर्व बना सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये आर्क हमें कहाँ यूज़ आता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया हुआ है कि अगर कई बार हम क्या करते हैं, फ्लिट यूज़ करते हैं। तो मेरा रिक्वायरमेंट है कि मेरे को ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में कर्व लेके आना है, बट ये लाइन ट्रिम ना हो। सपोज मैं चाह रहा हूँ ये कर्व लेके आना है, लाइन ट्रिम ना हो और कर्व दोनों एंड्स पे टेंजेंसी हो। तो अगर मैं यहाँ पर फ्लेट यूज़ करता हूँ, मतलब जो सर्कुलर फ्लेट है, तो सर्कुलर फ्लेट क्या करता है, टू लाइंस को कट कर देता है, ट्रिम कर देता है, बट मैं चाह रहा हूँ ट्रिमिंग ना हो। तो उस केस में फिर हम ये नॉर्मल आर्क यूज़ कर सकते हैं। मैंने आर्क पे किया, स्टार्ट पॉइंट आर्क का दिया ये, ठीक है, और एंड पॉइंट ये एक आर्क का यहाँ पे दिया, और ये मैंने ये आर्क बना दिया। अब मेरे को ये पता है कि आर्क दोनों एंड्स पे टेंजेंट होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर मैन्युअली इन दोनों के बीच में क्या करूँगा, टेंजेंसी दे दूंगा। और इसका फिर लास्ट में एट लास्ट हमें सिर्फ क्या करना होगा, रेडियस देना होगा। तो रेडियस जो भी मेरे को चाहिए वो रेडियस मैंने यहाँ पर दे दिया। तो देखिए इस तरीके से हम आर्क को यूज़ कर सकते हैं। हम मैंने यही चीज़ पहले आपसे सर्कल के थ्रू बताया था कि आप क्या करते थे, सर्कल ड्रॉ करते थे रैंडमली, किसी भी पोजीशन पर सेंटर देते हुए सर्कल बनाया। फिर इस सर्कल को आपने क्या किया, टेंजेंट कर दिया इस पर्टिकुलर लाइन से। ये प्रीवियस ये वाला सर्कल तो टेंजेंट था ही, बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्क आपका हो जाएगा कि आपको इसको ट्रिमिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही वर्क हमने अब डायरेक्टली किसके थ्रू कर लिया, आर्क के थ्रू कर लिया। ठीक है, तो ये आर्क में हम टेंजेंट आर्क भी बना सकते हैं और थ्री पॉइंट आर्क भी बना सकते हैं। थ्री पॉइंट आर्क का क्या है कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थ्री पॉइंट आर्क में पहला पॉइंट ये दे दिया, सेकंड पॉइंट एंड देंगे, और थर्ड पॉइंट आप बीच का ये देंगे। टेंजेंट आएगा तो टेंजेंट में स्टार्ट और एंड, बस आपको स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट देना होता है। और अगर थ्री पॉइंट आर्क हमारा आ रहा है तो फर्स्ट पॉइंट आपने दिया, सेकंड पॉइंट आपने परपेंडिकुलरली, मतलब जिस एंड से स्टार्ट किया था उसी के परपेंडिकुलर सेकंड पॉइंट लेके गए, यहाँ क्लिक किया। और फिर थर्ड पॉइंट जो ये जो बीच में सेंटर पॉइंट है, जो सेंटर पोजीशन है आर्क की, आपने जिस पोजीशन पे भी आर्क को रखना है वहाँ पे आप आर्क को क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब एक नेक्स्ट आर्क है सेंटर एंड एंड आर्क। ये क्या है कि हमें सेंटर पॉइंट पता है आर्क का, स्टार्ट पॉइंट पता है आर्क का, और एंड पॉइंट पता है। मतलब मैं अगर इस एरो पे क्लिक करके सेंटर एंड एंड्स पिक करूंगा, तो मेरे को अगर सपोज इस लाइन के एग्जैक्टली मिड पे आर्क चाहिए, तो मैंने मिड पॉइंट पे सेंटर क्लिक किया, देखिए ये स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट देखिए ये मिड पॉइंट पे तो क्लिक कर दिया, अब मेरे को स्टार्ट इधर से करना है, मैंने स्टार्ट किया, और एंड इधर करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो देखिए एंड हो गया। ठीक है, सिंपल है। आपने क्या करना है, मिड पॉइंट पे सेंटर दे देना है, स्टार्ट पॉइंट दे देना है, और एंड पॉइंट ऑफ द आर्क दे देना है। तो इस तरीके से आप आर्क बना सकते हैं। ठीक है, अब थ्री टेंजेंट आर्क क्या है, जैसे हमने थ्री टेंजेंट सर्कल देखा, ठीक है, वैसे ही हमारे पास क्या होता है, जैसे आपको मैं यहाँ पे थ्री टेंजेंट सर्कल बता चुका हूँ, वैसे ही थ्री टेंजेंट आर्क भी होता है। अगर मैं यहाँ पर थ्री टेंजेंट आर्क पिक करता हूँ
और मैं डिफाइन करता हूँ कि मेरे को इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट से टेंजेंट आर्क चाहिए। तो देखिए ये तीनों ऑब्जेक्ट्स थे, टेंजेंशियली क्या करेगा, आर्क बनाकर दे देगा। 3 ऑब्जेक्ट, आपको 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं और आर्क बन जाएगा। ठीक है, जैसे अभी मैं यहाँ पर अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट करता हूँ, सेकंड ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट करता हूँ, थर्ड ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए आर्क आया है बट आर्क किसी को ओवरलैप करते हुए बन गया। ठीक है, तो ये होता है 3 पॉइंट या 3 टेंजेंट आर्क। बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। फिर एक होता है कॉन्सेंट्रिक आर्क, मे भी इसकी ज़रूरत आपको पड़ जाए। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल था वैसे ही कॉन्सेंट्रिक आर्क होता है। आप यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रिक आर्क ये बना सकते हैं। जिस पोजीशन तक भी आपको आर्क चाहिए उस पोजीशन तक आप आर्क इसका ड्रॉ कर सकते हैं। आपको स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट डिफाइन करना होता है, ये आर्क बन जाता है। आपने जैसे इस पर क्लिक किया और आप चाह रहे हैं कि सपोज इधर से स्टार्ट हो और इधर पर ही एंड हो, तो आप ऐसा क्लिक करके एंड कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक आर्क इसको कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कोनिक। कोनिक में क्या होता है, जिसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। हम स्टार्ट पॉइंट ऑफ द कोनिक, एंड पॉइंट ऑफ द कोनिक देते हैं, फिर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस पोजीशन पे भी हमें इसको रखना है हम वहाँ क्लिक कर देते हैं, तो ये कोनिक आर्क आ जाता है। ठीक है, तो इसकी हमें ज़रूरत ज़्यादा पड़ती नहीं है, तो मैं इसको कंट्रोल Z करके पूरा अलग करता हूँ। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एलिप्स की। एलिप्स में क्या होता है, एलिप्स मीन्स मेजर एक्सेस एंड माइनर एक्सेस। मतलब एलिप्स एक ऑब्जेक्ट होता है, हम बोल सकते हैं एक सर्कल है, बट उस वैसा सर्कल है जिसका हॉरिजेंटल रेडियस अलग है, वर्टिकल रेडियस अलग है। ठीक है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर जो बिगर रेडियस है उसको हम क्या बोलेंगे एलिप्स में, उसको बोलते हैं मेजर एक्सेस। और जो छोटा रेडियस होगा सपोज एलिप्स का, उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर माइनर एक्सेस। ठीक है, तो अगर हमें एलिप्स बनाना है तो ये देखिए 2 एलिप्स हमारे पास है। एक है एक्सेस एंड एलिप्स। एक्सेस एंड एलिप्स में क्या होता है, हमें एंड पॉइंट ऑफ एक्सेस देना पड़ता है। मतलब जैसे अगर मैं स्टार्ट पॉइंट इस ओरिजिन पे देता हूँ एलिप्स का, एंड पॉइंट ये क्लिक किया तो देखिए एलिप्स आ जाता है। ठीक है, बाकी डायमेंशन देके आप इसको कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। एक एलिप्स होता है जिसको बोलते हैं सेंटर एलिप्स। इसमें क्या करना होता है, पहले सेंटर पॉइंट लोकेट होता है, फिर सेंटर पॉइंट के बाद ये एंड पॉइंट होता है लोकेट, फिर देन ये बीच का ये एंड पॉइंट। ठीक है, सिंपल है। आपने क्या करना होता है, आपने एलिप्स लेना पड़ता है, सेंटर पॉइंट क्लिक करके स्टार्ट पॉइंट और फिर ये एंड पॉइंट, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल एलिप्स टूल होता है, इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो। अब जो मैं ये ऑप्शंस आपको, जो आर्क के ऑप्शंस, एलिप्स के ऑप्शंस बताए हैं, इसको और प्रॉपरली आपको कब समझ में आएगा, जब मैं इसकी एक्सरसाइजेस आपको कराऊंगा। एक्सरसाइज के थ्रू आप इसको और प्रॉपरली इसको यूज़ करने का मेथड आप समझ जाएंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।